जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन एक थ्योरम करेंगे। एमएससी में अपने लिए ये थ्योरम चलती है दोस्तों। थ्योरम का नाम क्या है? तो थ्योरम का नाम देखिएगा, मैक्सिमल मॉडुलस प्रिंसिपल। इस थ्योरम को अपन को प्रूफ करना है दोस्तों। बहुत अच्छी थ्योरम है दोस्तों, 5 नंबर में ये अपने लिए पूछी जाती है दोस्तों। और इससे पहले मैंने आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक चलती है दोस्तों, उसके अंदर ये थ्योरम है। अपने सेकंड पेपर चलता है एमएससी में फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये थ्योरम पूछी जाती है दोस्तों। थ्योरम का नाम क्या है? तो थ्योरम का नाम है मैक्सिमल मॉडुलस और प्रिंसिपल। तो इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, आपने जब आप 12th में होंगे दोस्तों, तो 7वां जो पार्ट था विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। वहां पर आपने कुलाम का जो नियम पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ा होगा। एक क्षेत्र लेते हैं अपन इस प्रकार से, कोई भी, मैंने ये क्षेत्र ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये कोई भी अटपटा सा क्षेत्र ले लिया और इसके अंदर ये बहुत सारे, इसका पूरे का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है दोस्तों? याद करना है। इस पूरे का क्षेत्रफल याद करना है। और इसके बीच में कोई मैंने ये वर्त ले लिया, ठीक है। इसके बीच में कोई वर्त है। अब ये वर्त है, इसके बीच में कोई भी, तो इसका मैंने यहाँ पर कोई बिंदु लिया, इसका मूल बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली मैंने? आर मान ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर। और यहाँ पर बिंदु कौन सा मान लिया मैंने? ए मान लिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पर बिंदु ए मान लिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है दोस्तों। और इसके ऊपर जो ये वर्त है दोस्तों, इसकी परिधि क्या होगी? तो आप परिधि तो बोल देंगे 2 पाई आर है मेरे दोस्त, इसकी परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। और इसके ऊपर जो ये चल रहा है दोस्तों, ये वर्त है दोस्तों, इसके ऊपर की जो परिधि है उसकी वो जीवा जो मानी मैंने, वो गामा मान ली दोस्तों। 1 मिनट के लिए सपोज कीजिए मैंने वो मान ली, गामा मान ली। और इसका मुझे पूरे का क्या करना है दोस्तों? तो पूरे का मुझे क्या करना है? क्षेत्रफल याद करना है इसका, ठीक है। तो यही इसके अंदर समझाया जाता है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल अपन कैसे याद करते हैं? तो अपन को पता है दोस्तों, ऐसी आकृति जिसका अपन क्षेत्रफल ही याद नहीं कर सकते और उसके बहुत सारे क्षेत्रफल हो, अटपटा हो, तो उसको क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अपन इसका उपयोग करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। याद करो दोस्तों, अपने पास जब भी ऐसी अटपटी सी आकृति आ जाती है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल करना याद करना होता है अपन को, जो बिल्कुल अटपटी सी है, मतलब अपन उसका क्षेत्रफल ही याद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी आकृति का क्षेत्रफल याद करते हैं अपन समाकलन करके, समाकलन से ही। और समाकलन कैसे करते हैं? एक छोटा सा भाग लेते हैं दोस्तों और उसका समाकलन का, उसका क्षेत्रफल याद कर लेते हैं और फिर पूरे क्षेत्र को उसमें जोड़ देते हैं, जिसमें पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आता है दोस्तों, ठीक है। तो अपन समाकलन का उपयोग ही तभी करते हैं दोस्तों, जब ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल ही याद नहीं किया जा सकता, उसका क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन समाकलन का उपयोग करते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ पर देखो, एफ ऑफ ए जो है अपने पास, ये एफ ऑफ ए बराबर एम है, कैपिटल एम ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे? कैपिटल एम ले लेंगे इसे, ठीक है। और एफ ऑफ जेड, इसकी जो इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, इससे कहेंगे अपन एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जो जेड रहेगा, ये एम माइनस लेस देन समीशन के बराबर रहेगा, ठीक है। और ये चीजें समझ में आ गई आपके। तो आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि जेड माइनस का ए बराबर क्या होता है? मापांक बन, इसके बराबर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आर होता है दोस्तों, है ना। तो अब मैं इसको आपके लिए करके बताता हूँ। ये तो चीज आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक तो। और अपन समाकलन ही इसका करेंगे, और क्यों करेंगे उसका रीजन भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल याद नहीं कर सकते अवकलन करके, तो समाकलन करेंगे और एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल याद करेंगे। जैसे इस भाग का क्षेत्रफल याद कर लेंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। मैंने कोई क्षेत्रफल एक भाग लिया, उस पर उसकी आर से दूरी तो आर बता दी और एक बिंदु ए बता दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले सिंस एफ ऑफ जेड है मेरे पास, एफ ऑफ कोई जेड ले लिया मैंने, तो यहाँ पर लिख दिया एफ ऑफ देन, जब देन एफ ऑफ ए बराबर, तो मैंने मान लिया कैपिटल एम, जो कि इसका द्रव्यमान के रूप में मैंने मान लिया। और यहाँ पर देखो एफ ऑफ जेड बराबर मैंने माना एम और माइनस का समीशन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझते हो या नहीं? इसका मतलब समझते हो या नहीं? आप समझते होंगे। इसका मतलब समीशन होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी संख्याएं अपने पास विद्यमान हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं आ जाती है इसके अंदर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया साई, यहाँ पर एम आ गया माइनस का, ये तो मैंने इसके बराबर मान लिया, एफ ऑफ ए बराबर मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों? अब अपन जानते हैं, किसको जानते हैं? कैची इंटीग्रेशन। ये मैंने थ्योरम आपके लिए पढ़ाई थी, फॉर्मूला, ये थ्योरम मैंने आपके लिए बताई थी। इसका ये कैची इंटीग्रेशन फॉर्मूला का क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ ए
बराबर अपने पास इसका फॉर्मूला 2 पाई आयोटा होता था, सी होता था, और एफ ऑफ क्या होता है जेड, और नीचे क्या होता है जेड माइनस का ए और डी जेड, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों केची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला का सूत्र जो होता था ये होता था दोस्तों, इसको नोट कर लेना यदि आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपन को इसमें मान रखना है, तो ये देखो दोस्तों अपन जानते हैं मेरे मित्र, अपन क्या जानते हैं, अपन इसका मान जानते हैं एफ ऑफ जेड बराबर मैंने क्या माना ये मान लिया, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर एफ ऑफ ए का मान ए में है दोस्तों, यहाँ पर देखो डी जेड, तो डी जेड लाना है और इसका मान लाना है। तो मैंने अभी भी बताया आपके लिए कि जेड माइनस का ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं आर होता है, आर आ गया तो मतलब इसका मान जो लिखेंगे वो आर लिख देंगे, और मैंने डी जेड बराबर अपने पास परिधि कितनी होती है 2 पाई आर है, इसकी परिधि कितनी है तो इसकी परिधि 2 पाई आर है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। और इसका समाकलन जो सी होता है ये तो कैची में होता है, तो यहाँ पर क्या लिया मैंने गामा ले लिया था दोस्तों, गामा लिया या नहीं, तो यहाँ पर गामा लिख देंगे। अब मैं इसको साफ करता हूँ फिर आपको ऊपर से ही बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, अब चलते हैं अपन आगे। तो अब इसको प्रूव करेंगे तो इस सूत्र को अपन वापस लगाएंगे, ठीक है, और सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। तो इधर देखो दोस्तों अपने पास सूत्र क्या था, सूत्र को लिख देता हूं मैं, एफ ऑफ ए बराबर क्या था 2 पाई आयोटा, और यहाँ पर सी था एफ ऑफ जेड है दोस्तों, और जेड माइनस का ए मापांक में डी जेड है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसको मापांक में लिख लेते हैं सबसे पहले तो मापांक लगा दो इसके भी, और इसके क्या लगा देंगे अपन मापांक लगा देंगे। तो 2 पाई आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब गामा लिख देता हूं मैं, ठीक है, गामा लिख दिया मैंने, और एफ ऑफ जेड लिख दिया दोस्तों, और नीचे क्या लिख दूंगा जेड माइनस का ए, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा डी जेड, और इसका पूरे का क्या लगा देंगे मापांक लगा देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आयोटा तो क्या होगा दोस्तों हट जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, आप मैंने आपके लिए बता दिया, इधर लिख देता हूँ मैं पूरे मान, एफ ऑफ ए बराबर क्या है अपने पास ए में है, ठीक है, लेट लिख लेना या फिर लेट, ठीक है। और एफ ऑफ जेड बराबर मैंने क्या माना, तो एम माइनस समीशन माना था, और एफ डी जेड बराबर क्या गया, तो परिधि कितनी है 2 पाई आर है, और जेड माइनस ए बराबर क्या है, तो अपन मानते हैं आर है, ठीक है। अब इन सारों के मान लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एम, यहाँ पर क्या आयोटा हट जाता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचता है 2 पाई, ठीक है मेरे मित्र। यहाँ पर क्या जाता है, तो यहाँ पर ये चीज, तो ये समाकलन का चिन्ह, तो ये समाकलन का चिन्ह, ये गामा, तो गामा एफ ऑफ जेड की जगह पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे एफ ऑफ जेड की जगह पर ये आ जाता है, ठीक है। नीचे क्या आएगा इसकी जगह पर, तो आप बोलोगे आर आ जाता है, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो 2 पाई आर आ जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं अपन, चिन्ह को भी चेंज कर सकते हैं, इसका मान हमेशा इससे बड़ा ही होता है दोस्तों, छोटा नहीं होता। एम देखो इतनी बड़ी वैल्यू है तो ये तो बड़ी होगी ना, इसका मान छोटा होता है, मतलब इसका मान हमेशा बड़ा होता है। ये सब पूरे क्षेत्रफल का याद कर रहे हैं, तो छोटे से बात का याद कर रहे थे अपन, तो ये पूरे का याद करेंगे तो इसका मान क्या होता है बड़ा होता है। अब इसका मान बड़ा होता है तो इधर चिन्ह लगा देंगे, जिधर मुंह खुलता है उधर का मान बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है उधर का मान क्या होता है छोटा होता है, ठीक है दोस्त। तो अब क्या करते हैं अपन, अब आगे बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, अब एम बराबर 1/2 आ जाएगा, और ये आर आ गया दोस्तों, और एम और ये समीशन, और इधर क्या चल रहा है 2 पाई आर चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, इस मान से ये मान कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्त एम, और यहाँ पर आ जाएगा एम, और ये सी, इसको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, और यहाँ पर लिख दो दोस्तों इसको ऐसे। और यही तो अपन को प्रूफ करना था दोस्तों, और कुछ भी प्रूफ नहीं करना इस थ्योरम के अंदर, बस इतना ही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये अपन को प्रूफ हो चुकी है दोस्तों। तो मैक्सिमल मॉडुलस प्रिंसिपल जो थ्योरम थी दोस्तों, इस प्रकार से अपन को इतना ही लिखना है, जिसमें अपन को 5 नंबर मिलते हैं दोस्तों। बस ये थ्योरम अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्र।